दोस्तों स्वागत है आपका डे 2 के साथ में। आज बहुत सारे क्लासेस आपको देने वाले हैं और बहुत स्पीड में सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो भैया आज होने वाला है डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 सारे क्लासेस आज ही देंगे भाई। और ये सारी पीडीएफ आपको मिलेगी कहां? टेलीग्राम BDKDN पे आराम से जाके पीडीएफ ले लो, मन लगा के पढ़ डालो भाई, ठीक है। रिलेटिविटी से रिलेटेड एक वीडियो हमने आपको दे दी थी, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जिन बच्चों ने देखी है उन्हें काफी कुछ समझ में आ गया होगा, जिन्होंने नहीं देखी है शुरुआत से देखना शुरू कर दो भाई, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी प्रिंसिपल। रिलेटिविटी क्या है भैया? हमने आपको बताया था, आइंस्टीन ने थ्योरी दी थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसका मोटा मोटा मतलब भैया यह है कि जो वेलोसिटी है, कोई जो भी सब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो भी बॉडी मूव कर रही है, उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होनी चाहिए, यानी प्रकाश की चाल के बराबर होना चाहिए भैया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी प्रिंसिपल, यानी रिलेटिविटी प्रिंसिपल क्या कहता है? द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, यानी रिलेटिविस्टिक समझते हो यार, संबंधित कह दो सरल भाषा में, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई? तो जाहिर सी बात है, संबंधित का मतलब क्या है? एक तो हमने कह दिया भाई m0 क्या है? रेस्ट मास है, जब पार्टिकल रुका हुआ है भाई, ठीक है। और m क्या है? m उसका मास तब है जब पार्टिकल चल रहा है। तो दोनों की भैया रिलेटिविस्टिक एनर्जी कैसे निकालोगे भाई? कैसे आपस में कनेक्ट करोगे? तो भैया जब चल रहा है तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। क्या लिखा हुआ? काइनेटिक एनर्जी। जब वो चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, रेस्ट में है तो कम होगी भाई, सीधी सी बात है। तो हमने क्या लिखा? आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला, E बराबर क्या होता है सर जी? E बराबर mc स्क्वायर होता है, आइंस्टीन ने यह बताया था आपको। तो भैया ये mc स्क्वायर हमने m कब लिख दिया? जब वो चल रहा है, उसमें से घटा दिया रेस्ट वाला, यानी m0 c स्क्वायर भाई, सीधी सी बात है। तो ये काइनेटिक एनर्जी के लिए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की टोटल जो है एक्सप्रेशन होता है भाई, ठीक है। अगला, द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रोजेक्टाइल, यानी दो प्रोजेक्टाइल हैं एक साथ में मान लिया मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इधर वाले को तो ऐसा लगेगा ना ये सीधा है। जैसे हम लोग जब चल रहे हैं तो हमें लगता है पृथ्वी जो है बिल्कुल सीधी है, फ्लैट है, लेकिन पृथ्वी सीधी है नहीं। क्यों? रिलेटिविटी के कारण हम लोग को ऐसा लगता है भाई, ठीक है। तो कैसी लाइन पता चलेगी? स्ट्रेट लाइन आपको पता चलेगी। कब? जब कभी हम लोग एक प्रोजेक्टाइल के मोशन को किसी दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में फील करेंगे या फिर अनुभव करेंगे। द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, एक कोई पथ है किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रोजेक्टाइल, दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो कैसी लाइन लगेगी आपको? स्ट्रेट लाइन लगेगी भाई, ठीक है। फॉर एन इनर्शियल फ्रेम, हमने आपको बताया था दो तरीके के फ्रेम होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। भैया इनर्शियल फ्रेम मोटे मोटे वो होते हैं जो इनर्शिया यानी न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं भाई, ठीक है। तो फॉर एन इनर्शियल फ्रेम, किसी इनर्शियल फ्रेम के लिए, विच ऑफ दीज रिमेन्स इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है जो चेंज ना हो, वेरिएंट मतलब वेरी करे, इनवेरिएंट मतलब चेंज ना हो, वेरी रहे भैया। जब भी कभी इनर्शियल फ्रेम की बात होती है तो उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होती है भाई, ठीक है। क्यों वेलोसिटी क्यों नहीं चेंज होगी भाई? वेलोसिटी चेंज का मतलब चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी, मतलब जो एक्सीलरेशन यानी जो त्वरण है वो जीरो होगा भैया, सीधी सी बात है, ठीक है। तो कौन सी वेलोसिटी, कौन सी चीज नहीं चेंज होती है? जब कभी भी फ्रेम कैसा होता है? इनर्शियल फ्रेम होता है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती भाई। अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव है तो शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत है। पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं, पड़ोस में पेपर है तब देख रहे हो सीरीज, तो भैया इन सारी पीडीएफ को फटाफट से देखो सर जी। देखो पीडीएफ का नाम क्या है इसका? 4th सेमेस्टर फिजिक्स डे 2 and 3। अब इसमें 2 और 3 हमने दोनों लगा रखे हैं, इसी से दोनों शूट कर लेंगे, एक साथ में पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसे 4, 5 में लगा लिया क्योंकि पीडीएफ बनाने में भी टाइम लगता है भाई, ठीक है। द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ पार्टिकल, कोई पार्टिकल अधिक से अधिक कितनी वेलोसिटी अटेन कर सकता है? तो भैया सभी को पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसे हम लोग लिखते हैं काय से? c से, और इसका मान कितना होता है भाई? अगर ये कहीं c ना लिख के भाई वैल्यू में आ जाए तो कितना लिख दोगे? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड भाई इसका मान हो जाएगा, ठीक। तो द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ पार्टिकल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड भाई, ठीक। अगला है द एक्सपेक्टेड डिस्प्लेसमेंट, यानी जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग एक अंदाजा लगा रहे हैं इन माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट वाज, वो कितना था? तो भैया सभी को पता है तो डिस्प्लेसमेंट का मोटा मोटा मतलब क्या होता है? अपनी जगह से हट जाना, डिस्प्लेस जाना। तो कितना डिस्प्लेस होता है माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में भाई? तो लगभग 0.4 फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज मतलब सरल भाषा में परछाई कह सकते हो भैया, ठीक। उसकी जितनी चौड़ाई है तो 0.4 फ्रिंज विड्थ का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है किसमें? माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में। ये हमने पढ़ाया हुआ भी है भाई, आप जो लोग कोर्स में भी देख रहे हो अगर एप्लीकेशन पे तो यहीं पर सब कुछ अपलोडेड है, वरना आप अलग से भी सर्च करोगे माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट BDKDN, शायद हमने पब्लिक कर रखा, ना मिले कमेंट कर देना भैया, ठीक है। पब्लिक कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके पेपर डिस्क्रिप्टिव होंगे उनके लिए माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट भाई, ठीक है। इन एन इनर्शियल फ्रेम, जो एक इनर्शियल फ्रेम होता है
वो क्या क्या क्वालिटीज को रखता है भाई। तो सबसे पहले न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेगा भाई, सीधी सी बात है। इनर्शियल का मतलब इनर्शिया से कनेक्ट करके याद कर लो। न्यूटन का पहला नियम क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक कोई बाहरी बल ना लगाया जाए भाई, सीधी बात है। उसके बाद ऑल फ्रेम्स मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी जितने भी फ्रेम हैं वो मूव करेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अभी हम लोग ऊपर लिख चुके हैं कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यानी एक्सीलरेशन जीरो होगा। ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स होल्ड इन देम, और जितने भी फिजिक्स के लॉ हैं मोटे मोटे जो भी हम लोग जानते हैं वो सारे के सारे इसमें अप्लाई हो जाएंगे इनर्शियल वाले फ्रेम में भाई, ठीक है। द इनर्शियल फ्रेम अटैच्ड विद द अर्थ इज, अर्थ के साथ में कौन सा फ्रेम अटैच्ड है? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम भैया अर्थ के साथ में कनेक्टेड है भाई, ठीक। यानी सीधे से लिख के आ जाए कि अर्थ जो है कौन सा फ्रेम दिखाता है भाई? तो नॉन इनर्शियल भैया, ठीक। उसके बाद व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब ध्यान से समझ लेना, यहां पे दो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। एक भैया होगा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा होगा? लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा भाई, ठीक है। और एक होगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो चेंज होगी, बदलेगी। इट मे हैव एनी वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लॉरेंट में वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगी भाई, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम में जी एक फार्मूला है भाई, ठीक है, जिसे सॉल्व करने पर भी ये वेलोसिटी के बराबर ही आता है। 1/√μ0 जब इसे सॉल्व करते हैं तो 3 × 10⁸ ही आंसर आता है, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको 3 × 10⁸ लिख के दे दे, सी लिख के दे दे, ये फार्मूला लिख के दे दे, ये सारे के सारे वेलोसिटी ऑफ लाइट ही होते हैं भाई, ठीक है। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूसेस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाइल, यानी जो लॉरेंट वाला है वो गैलीलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब भैया जो v का मान है, जो वेलोसिटी है, वो प्रकाश की चाल से कम हो जाएगी। प्रकाश की चाल ज्यादा है, अगर उससे वैल्यू कम हो गई, v की वैल्यू जो है इसके बराबर नहीं है, तो फिर वो क्या कहलाएगा भाई? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा सर जी, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन दैट कनेक्ट्स टू स्टेशनरी फ्रेम्स, दो स्टेशनरी फ्रेम्स को जो कनेक्ट करता है वो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होता है? तो भैया लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्ट करता है, उनकी जानकारी देता है भाई, ठीक। द स्पेस इज, जो हमारे चारों तरफ स्पेस है, स्पेस मतलब समझ रहे हो, जो चारों तरफ का एरिया है, जगह है यार। स्पेस का मतलब क्या होता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल्स टू स्पेस कह लो यार एक तरीके। तो स्पेस कैसा होता है? 3 डायमेंशनल, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है भाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन द ट्रू स्टेटमेंट इज, न्यूटन के हिसाब से क्या सही है? तो भैया बोथ टाइम एंड स्पेस आर एब्सोल्यूट, यानी टाइम और स्पेस दोनों के दोनों निश्चित हैं, एक तरीके से एब्सोल्यूट है भाई, ठीक है। स्टोन फॉल्स फ्रॉम द एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन से एक पत्थर गिराया जाता है। फॉर द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, जो व्यक्ति खड़ा हुआ है कहां? जो व्यक्ति भैया खड़ा हुआ है, कहां खड़ा हुआ है? पृथ्वी पे खड़ा हुआ है। द पाथ ऑफ द स्टोन विल बी, उसके लिए जो भैया पत्थर गिर रहा होगा वो कैसा होगा? तो जाहिर सी बात है परवलय की फॉर्म में उसे पत्थर दिखता हुआ, गिरता हुआ दिखाई देगा भाई, तो ये पैराबोलिक होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं जो नीचे खड़ा उसके लिए नहीं, जो ऊपर पायलट है उसे पत्थर कैसा गिरता हुआ दिखेगा भाई? तो उसे कैसा दिखेगा? स्टोन फॉल्स फ्रॉम एन एरोप्लेन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब भाई सीधा गिराया गया है, जो एरोप्लेन सीधा चल रहा है। फॉर द पायलट, यानी पायलट के लिए द पाथ ऑफ द स्टोन विल बी, जो पायलट है उसे पत्थर कैसा दिखता हुआ, मतलब गिरता हुआ दिखाई देगा? तो उसे भैया सीधा गिरता हुआ दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन भाई, ठीक है। तो उसे कैसा दिखाई देगा? स्ट्रेट लाइन। जो पायलट चला रहा है, जो नीचे खड़ा है, उसके लिए पैराबोलिक होगा भाई, ठीक। चलो, न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है। न्यूटन्स लॉ किस में एप्लीकेबल है? तो भाई इनर्शियल फ्रेम के लिए न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है। ये अब आप समझ गए होगे भाई इतना देखने के बाद। द रेफरेंस फ्रेम इन विच स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी इसमें स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है, वो कौन सा फ्रेम होता है? तो वो भैया इनर्शियल फ्रेम होता है। वही चीज बदल बदल के पूछी गई है भाई, ठीक है। एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम, अब देखो एक्सीलरेटेड का मतलब उसमें एक्सीलरेशन उत्पन्न हो रहा है। एक्सीलरेशन उत्पन्न होने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये इनर्शियल फ्रेम नहीं है, बल्कि कौन सा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो हमेशा एक्सीलरेटेड अगर रेफरेंस फ्रेम की बात करी जाए तो ये कैसी होगी भाई? नॉन इनर्शियल होगा, ठीक है। Which of these remains invariant, कौन सा चेंज नहीं होता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन? जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है तो क्या नहीं चेंज होता भैया? तो लेंथ चेंज नहीं होती, उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी, इसमें लेंथ चेंज नहीं होगी भाई, ठीक है। Which of these वेरिएबल अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, विच, देखो वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है, बदल जाएगा, तो वेलोसिटी गैलीलियन में चेंज हो जाती है, लेंथ इसमें चेंज नहीं होती भाई, ठीक। According to Einstein's relativity principle, which physical quantity remains invariant? ये देखो आइंस्टीन का जो वेलोसिटी का प्रिंसिपल है,
कौन सी चीज नहीं बदलती है भैया? तो वेलोसिटी नहीं बदलती आइंस्टीन के अकॉर्डिंग भी, सिर्फ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वेलोसिटी चेंज होगी, बाकी सब में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी भाई, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सर जी, अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मोमेंटम विल कंजर्व्ड व्हाइल द कोलिजन इज। मोमेंटम का मतलब संवेग निश्चित रहेगा, कंजर्व रहेगा, बदलेगा नहीं। कब नहीं बदलेगा? जब कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो। यानी इलास्टिक का मतलब समझते हो जिसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, आएंगे टकराएंगे वापस चलेगा। इनइलास्टिक में आए, एक दूसरे को तोड़ ताड़ दिया, एनर्जी तो ट्रांसफर हो गई। कैसा भी कोलिजन हो, मोमेंटम हमेशा कैसा रहेगा? कंजर्व रहेगा भाई, ठीक है। Which of these combinations remains invariant? निम्न में से कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं बदलता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन? तो भैया सीधी सी बात है, मास नहीं चेंज होगा, एक्सेलरेशन नहीं चेंज होगा, ये सारे के सारी चीजें, क्योंकि गैलीलियन में ही तो एक्सेलरेशन होगा भाई, तो ये सारी की सारी चीजें क्या रहती हैं? इनवेरिएंट रहती हैं सर जी, ठीक। तो ये अपना पूरा डे 2 था। बहुत बड़ी वीडियो हम इसलिए नहीं करते, हम चाहे तो ये सब एक में लगा देते, लेकिन भैया बहुत सारे बच्चे से जो कहीं काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उन्होंने कहा यार अबे 3 घंटे की वीडियो कौन देखेगा? एक 15 मिनट की वीडियो उन्होंने देख ली, फिर टाइम मिला, फिर 15 मिनट की देख ली, फिर टाइम मिला, फिर 15 मिनट की देख ली। सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे दे रहे हैं, सिलेबस में देख रहे हो, कोर्स के अंदर एप्लीकेशन पे तो वहां पे तो मिल ही रहा है। चाहो तो आप भी भैया नीचे लिंक दे रखा होगा, उसमें इनरोल कर सकते हो, वरना सारी की सारी सीरीज यहीं पे मिल रही है। 3, 4, 5 कोशिश करेंगे, 6, 7 भी आज ही शूट करेंगे, क्योंकि टाइम अभी लगभग 6 बज गया भाई, ठीक है। ये सारी बनेंगी, एक्सपोर्ट होंगी, तब तक मेन चैनल के लिए भी वीडियो जाननी है। तो ओवरऑल 5 तक तो कम से कम बनाने की कोशिश रहेगी। पहली बार देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रहा है, पूरी प्लेलिस्ट को देख डालो, जाके पेपर दे आओ, आराम से टिक लगाया होगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।